हाँ सर, देख पा रहे हैं। देखो कह रहा है 13 कर रहे हैं पहले। द बैलेंस शीट ऑफ पी लिमिटेड एंड आर लिमिटेड एज 31 मार्च में 14 वर एज अंडर। पी का और आर दोनों दिया हुआ है। इन दोनों के पास प्रेफरेंस शेयर थे, इक्विटी से दो प्रेफरेंस इसमें आ गया। स्टेप बढ़ेंगे यहाँ पर। प्रेफरेंस यहाँ आ गया अभी भाई, आप ध्यान रहे। प्रेफरेंस भी है, इक्विटी भी है, और फिर जैसे अपन जनरल रिजर्व है, पीएल है, और ट्रेड पेबल लायबिलिटी आउटसाइड दिख रहा है हमको। एसेट्स में टेंजिबल भी है, इंटेंजिबल भी है। एसेट्स गुडविल दिखा हमको, इन्वेस्टमेंट है, करंट इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल और कैश इन बैंक। ठीक है, अब इन्फॉर्मेशन क्या दिया है, यही मायने रखता है। अधिक ध्यान समझो सब लोग। अ न्यू कंपनी पीआर लिमिटेड वाज फॉर्म। पी और बंद हो गया और पीआर बन गया। ठीक, टू एक्वायर द एसेट्स लायबिलिटी ऑफ पी लिमिटेड एंड आर लिमिटेड, दोनों के ले लिया। द टर्म्स ऑफ कंडीशन क्या हुआ है, क्या हुआ है? पहला कह रहा है पीआर लिमिटेड हैव टू ऑथोराइज कैपिटल 50 लाख का हुआ, जो कि 4 लाख शेयर में 10 में बनेगा। 10,000 प्रेफरेंस शेयर भी रहेंगे, 100 वाले रहेंगे, हो गया 50 लाख। पहला इन्फॉर्मेशन पीआर का। दूसरा, बिजनेस ऑफ पी लिमिटेड वाज वैल्यूड 40 लाख एंड सेटलमेंट मेड बाय द इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑफ 20 ईच। ये क्या बोल दिया आपसे? इनका पीसी बता दिया कि पी वाले को 40 लाख रुपए का पीसी दिया जाएगा, जो कि शेयर फॉर्म में होगा, और आर वाले का 10 लाख रुपए डिसाइड किया गया, जो भी शेयर फॉर्म में दिया जाएगा। पीसी डिसाइड हो गया दोनों का। कितने में खरीदा जा रहा है? पी बिक रही है 40 लाख में और आर बिक रही है 10 लाख रुपए में, जो कि पेमेंट होगा किस फॉर्म में? इशू ऑफ शेयर्स में होगा अगेंस्ट। पीआर लिमिटेड मेड अ पब्लिक इशू 6000 शेयर, 14% प्रेफरेंस शेयर ऑफ 100 ईच एट ए पार एंड ₹1 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ 20 ईच। ठीक है, पीआर पहले क्या होगा, जब बन जाएगी इन लोगों का पेमेंट कर देगा, और उसके बाद पीआर कंपनी है, वो शेयर इशू कर सकती है। तो ये जो नॉर्मली ये शेयर इशू का क्वेश्चन हो गया, इसका अमलगमेशन से कोई मतलब नहीं है। मतलब अमलगमेशन होने के बाद कंपनी कुछ भी करे, तो अमलगमेशन हो गया उसके बाद ट्रीटमेंट के बाद, तब अपनी कंपनी नया शेयर इशू करा है, तो हम इशू उनके पास कर देंगे। कोई दिक्कत नहीं है, जैसे करते थे। फिर कॉस्ट ऑफ फॉर्मेशन दिया है ऑफ पीआर लिमिटेड अमाउंटिंग टू ₹56, यानी क्या है, खर्चा आ गया, एक्सपेंसेस है। स्टेप था ना एक्सपेंसिव वाला। सर आपकी आवाज बिल्कुल नहीं आ रही है। यहाँ से बिल्कुल सही है बच्चे, आपकी ओर से आप देख लीजिए। हम क्लास रिकॉर्ड भी कर रहे हैं, हम सेंड भी कर देंगे अगर ये बीच में रुकेगा तो। ठीक है, तो आपको दिक्कत नहीं आएगी फिर। ईशा, अभिषेक, श्रेया, आपको भी आवाज आ रही कि नहीं? यस आ रही है। ठीक है, चलिए ईशा, श्रेया जी आपको आ रही है? यस। ईशा जी आपको आ रही है? विभा घबराओ नहीं, परेशान नहीं हो। अगर बीच में दिक्कत भी आ रही है तो आप रोकिए नहीं हमको। ठीक है, आप वेट कीजिए, हम क्लास रिकॉर्ड भी कर रहे हैं, रिकॉर्डिंग पूरी हो रही है, हम पूरा क्लास बैकअप भी भेज देंगे। अगर बाई द बीच में दिक्कत हुआ है तो आप उसमें कवर कर लीजिएगा, बीच में रोकिए ना हमको समझाते वक्त। देखो फिर कह रहा है इसमें, ये तो एक्सपेंसेस का खर्चा इनके पास करेंगे। कॉस्ट ऑफ लिक्विडेशन दिया है पी लिमिटेड का अमाउंटिंग 10,500 एंड आर लिमिटेड का 5,400 एंड द सेम वाज पेड बाय पीआर। उनका खर्चा भी कौन दे रहा है? पीआर दे रहा है उनका खर्चा भी। कौन बोला सर आपकी आवाज नहीं आ रही? कौन बोला? श्रेया सिंह। श्रेया जी अभी आवाज आ गई आपको?
श्रेया जी अभी अभी क्लियर हो गई? आप टाइप कर रही हैं, कम से कम बोल दिया करिए ना, कि हमको लगे कि आपकी आवाज भी थोड़ी सी आ जाए, कि आप लगे कि हाँ आप कनेक्ट हैं। देखो बार बार लग गया, सर हो गया। जो खर्चा था पी और आर का, ये एक्सपेंस भी कौन बियर किया है? ये एक्सपेंस भी कौन बियर किया है? पीआर ने कर लिया है। यानी एक्सपेंसेस ऑफ वेंडर कंपनी पेड बाय परचेजिंग कंपनी। ठीक है ना? चलो, तो जो खर्चा है उसके बुक्स में पास किया जाएगा हम लोग। हाँ हाँ, तो इनके अब देखो क्या हो गया है, सारा केस तो फॉलो कर दिया इन्होंने, ऑल एसेट्स लायबिलिटी भी ले गए, पीआर बने, अमलगमेशन हुआ, ठीक है ना, उसमें भी सारा केस फॉलो कर दिया इन्होंने। सारा केस फॉलो करने क्या मिला इन लोगों को? जब सारा केस फॉलो हो चुका है, अब उसके बाद क्या पाए, शेयर फॉर्म में पेमेंट भी हो रहा है, ठीक है, तो मर्जर माना जा रहा है। तो पहले इन द बुक्स ऑफ पी हम क्या कर रहे हैं, पहले आप पी का अकाउंट बंद करना होगा, फिर आर का बंद करना होगा, फिर उसके बाद पीआर के यहाँ ओपन करना होगा, मर्जर केस में बंद करना होगा। ठीक है, देखते हैं। देखो, तो जब पी का बंद करोगे तो पहला स्टेप सिखाया था हमने स्टेप 1 में कि ऑल द एसेट्स ऑफ ट्रांसफर कंपनी क्या होगा, ट्रांसफर हो जाएगा रिलायंस अकाउंट में। ठीक है, तो उसकी एंट्री हमने लिखवाया था आपको, रिलायंस अकाउंट डेबिट टू गुडविल, जितने भी इनके एसेट्स थे अलग अलग ट्रांसफर कर दो, गुडविल, एसेट्स, इन्वेस्टमेंट, जितना भी था इनका एसेट्स, सारा एसेट्स ये सब ले गया, सारा एसेट्स आप अकाउंट में ट्रांसफर कर दीजिए। ये ट्रांसफर पहले स्टेप एंट्री हो गई है, यहाँ तक से कोई दिक्कत नहीं, हम लोगों ने कर लिया है। ये करो हमारे स्टेप, हमने आपको स्टेप लिखवाया था, एंट्री लिखवाई थी हमने आपको, ठीक है ना। श्रेया जी का छूटा हुआ है, आपका एडमिशन उनको सब बैकअप दे दिया जाएगा, ठीक है ना। अभी आप डेमो चल रही हैं, जब तक एडमिशन हो जाएगा तो सब कुछ आपको मिल जाएगा, पिछला भी जो भी हमें कराया है। ठीक, आइए अगला। अब क्या है, ट्रेड पेबल की बात करें अगर, तो लायबिलिटी ट्रांसफर करते हैं। स्टेप 2 में क्या बताया था हमने, लायबिलिटी ट्रांसफर कर दीजिए क्या, रिलेशन अकाउंट में, तो ट्रेड पेबल डेबिट टू रिलेशन हो गया। फिर उसके बाद अब पीसी ड्यू करते हैं हम लोग, स्टेप 3 पे आप आइए, पीसी ड्यू करते हैं, लिखवाया था हमने आपको ना। अब मतलब पीआर परचेजिंग कंपनी डेबिट टू रियलाइजेशन, 40 लाख रुपए का पीसी था परचेज प्राइस, सेलिंग प्राइस, तो परचेज प्राइस पर तय कर दिया हमने, पीसी ड्यू एंट्री पास कर दिया। उसके बाद अब क्या हुआ, हाँ हाँ, तो आप वो लिखवाए थे, लेकिन इन्होंने क्या किया, ऐसे इन्होंने क्या किया कि रिलायंस अकाउंट बनाया था, तो रिलायंस अकाउंट में कोई प्रॉफिट लॉस कुछ तो आएगा। जब अकाउंट खोलेंगे आप, एंट्री ट्रांसफर किया है आपने, तो रिलायंस अकाउंट आप बनाएंगे आप, तो डिफरेंस जो आएगा अकाउंट का, वो प्रॉफिट लॉस का होगा, वो बंद होगा इक्विटी शेयर होल्डर से। तो यहाँ पे क्या आ गया, इनकी प्रॉफिट आ गई है, यानी कि अंतर जो आया अकाउंट में वो डेबिट साइड में आया। वो कैसे अकाउंट बना होगा, आइए हम आपको बना दिखा दें, एक बार बनाते हैं, उसके बाद अगले वाले में आप बनाइएगा, ठीक है ना। अल्लाह हम बना देते हैं एक बार, ठीक। ठीक है अभिषेक, तुम लोग पसंद हो एंट्री कहाँ से आया, तो एक बार तुम देख लो, अगर याद अच्छी बात नहीं रिपीट कर लेते हैं हम लोग। देखो तुम यहाँ बनाओगे इससे, हम लिख रहे हैं, दिख रहा है, रियलाइजेशन अकाउंट बना लो। इसका ही फॉर्मेट आपको पता ही है, हमने करवा चुका है, इसको करवाइए, पहले फॉर्मेट अब करवाया हमने आपको। आइए, देखिए पार्टिकुलर अमाउंट, पार्टिकुलर अमाउंट, पहले आप हिसाब से ट्रांसफर किया हुआ है, तो टू क्या कैसे था इनका बताओ, टोटल एसेट्स चाहिए ना आपको? नहीं अलग अलग इंडिविजुअल, मुझे क्या पास हुई थी, जैसे अकाउंट डेबिट टू अलग अलग था ना, तो नाम बोलो फटाफट। गुडविल फिक्स एसेट, टू गुडविल, फिक्स्ड एसेट्स, टू फिक्स एसेट्स, इन्वेस्टमेंट, टू इन्वेस्टमेंट, इन्वेंटरीज, टू इन्वेंट्री, ट्रेड पेबल, क्या क्या था, गुडविल, फिक्स एसेट्स, इन्वेंट्री और इन्वेंटरीज और ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, और टू कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कैश एंड कैश, बस 5 सेट था, कमान बोलो। 2 लाख 2 लाख, 30,50,000, 30,50,000 एसेट्स का फिक्स एसेट, 30,50,000 और 1,80,000, हाँ 2 लाख
80,000, हाँ 40,000। अब क्या है 40,000? कुछ आप सर इन्वेस्टमेंट लिखे हैं? इन्वेस्टमेंट भी था, इन्वेंट्री भी थे का? हाँ, पहले क्या था? पहले इन्वेस्टमेंट था। फिर इन्वेंट्री थी। हाँ इन्वेस्टमेंट छूट गया, इसका मतलब मेरा क्या में छूटा है? हाँ, तो ये 180 क्या था? 180 आपका इन्वेंट्री था, तो बोलो इन्वेस्टमेंट। आपका इन्वेस्टमेंट 40,000। नहीं सर, कैश एंड कैश 40,000 था। आपका इन्वेस्टमेंट था 1,80,000 और इन्वेंट्री 16 था। ऐसा टोटल करेंगे तो सेम ही ना तो आएगा। हमको सही बताओगी ना, अलग क्यों, तुम अलग क्यों बताओगी हमको? फिर से बताओ हमको सारा अमाउंट। इन्वेस्टमेंट नीचे लिखे है ना। रुको, टाइम वेस्ट ना कराया करो, सही बोला करो, अरे हम क्योंकि बुक तो ओपन नहीं है किया हमने, हम स्क्रीन पे लिख रहे हैं। बताओ गुडविल कितना? गुडविल 2 लाख। 2 लाख। फिर एसेट्स 30,50,000। 30,50,000। फिर इन्वेंटरीज है ना 2 लाख। 2 लाख। हाँ। फिर ट्रेड रिसीवर आपका 80,000। 80,000। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 40,000। हाँ फिर और इन्वेस्टमेंट आपका 1,80,000 खत्म। हाँ। फिर लायबिलिटी ट्रांसफर किया गया है Tradable। बाय ट्रेड पेबल, एक ही लायबिलिटी थी, हाँ बाय ट्रेड पेबल 50,000। ना 50,000। 50,000। और फिर पीसी ड्यू किया गया था, तो बाय पीआर लिमिटेड, हाँ। बाय पीआर लिमिटेड, जो हमने क्या किया था, पीसी ड्यू किया इनके पास किया था ना, यहाँ से लायबिलिटी वो परचेज कमिटमेंट ऐसे किया था हमने। कितना पैसा था? 40 लाख। अब आप इसको ऐड कर लीजिए, तो बताइए कि डिफरेंस कितना आ रहा है। आपको एंट्री थी नहीं इसमें, नहीं। जो तब जोड़िए, बताइए डिफरेंस कहाँ आ रहा है, छोटा कौन है? डेबिट क्रेडिट, और डिफरेंस कितना आ रहा है? सर 3 लाख का डिफरेंस आ रहा है। 2 साइड। जो डिफरेंस आ रहा है 2 में आ रहा है, 3 लाख का। यस सर 2। यस सर मतलब 3 क्या है? लाख का प्रॉफिट आ रहा है। इसका मतलब वो क्या है? वो प्रॉफिट माना जाएगा। अगर डिफरेंस बाई में आता तो लॉस का होता, 2 में आ रहा तो प्रॉफिट का आ रहा है, तो किससे बंद करेंगे? 2 इक्विटी शेयर होल्डर, 2 इक्विटी होल्डर से बंद करेंगे। हाँ हाँ इसको बंद करेंगे। 2 इक्विटी शेयर होल्डर, ये क्या था? आप चाहे ब्रैकेट लिख सकती हैं, ये आपके ये बैलेंसिंग फिगर, ये आपकी बैलेंसिंग फिगर है, जो कि प्रॉफिट का एज ए, ये क्या है? एज ए प्रॉफिट है आपका, प्रॉफिट ऑन लैसन है आपका बैलेंसिंग फिगर। ठीक है, इसको आप कर लीजिए। और टोटलिंग आप बताइए कितना था? 3 लाख डिफरेंस आया था। ईशा, यस सर। ईशा समझ में आया बेटा? टोटलिंग बराबर कर लो। इस तरह से आप इसका अकाउंट बनाएंगी। अभिषेक समझ में आया? यस सर। क्लियर हो गया? पीछे हम लोग काम कर चुके थे, रिपीट कर दिया हमने, ताकि आपको समझ में आ जाए एंट्री कहाँ से आ रही है। तो ये जो आपकी 3 लाख रुपए जो डिफरेंस आया अकाउंट में, प्रॉफिट लॉस का हो गया, प्रॉफिट आई, उसको बंद किया हमने इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट से। तो एंट्री क्या बन गई इसकी? एंट्री पास कर दो, रिलेशन अकाउंट डेबिट 2 इक्विटी शेयर होल्डर 3 लाख रुपए से, ये एंट्री वो पास किया होगा। ठीक है ना? क्यों श्रेया जी, यहाँ तक बात समझ में आएगी नहीं? इतना बात क्लियर? कुछ हो रहा है कि ऊपर से जा रहा है? सर ये परचेज कंसिडरेशन कैसे है? हाँ, ये कैसे आ गया ये वाला? देखो क्वेश्चन में अगर आओगे तो क्वेश्चन में लिखा हुआ था, वापस क्वेश्चन में अगर आओ, देखो तुम क्वेश्चन में, तुम्हारे पास बुक है ये वाला जिससे हम करा रहे हैं? श्रेया आपके पास बुक है? आप बात करते रहिए ना हमसे, कैसे कुछ समझेंगी आप? यस सर। अगर आप नहीं बोलिएगा, हम आपसे 4 बार बोलते रहेंगे, नाम लेते रहेंगे, आप नहीं जवाब दीजिएगा, तो कैसे पूछिएगा, समझिएगा आप चीजों को? डिस्कस करिए मेरे साथ। आपके पास ये बुक है जो है, जो हम जिससे हम करा रहे हैं?
हाँ सर है। तो क्वेश्चन में देखिए लिखा हुआ नीचे कि परचेज प्राइस, यहाँ पर क्वेश्चन में आपने देखिए लिखा हुआ, वहां साफ साफ लिखा हुआ है कि जो आर या पी लिमिटेड था, पॉइंट नंबर कौन सा इसका था? हाँ हाँ, फर्स्ट में कहाँ है? 4 ना। सेकेंड पॉइंट पढ़िए, देखिए सेकेंड पॉइंट लिखा था बिजनेस ऑफ पी लिमिटेड, लिखा वैल्यूड है 40 लाख रुपए, लिखा। सेकेंड पॉइंट पढ़िए। Yes sir. Business of P Limited was valued at 40 lakh and settlement was made by issue of equity. हाँ, इसका मतलब आपने देखा यहाँ पर कि आपको दिख रहा था सेकंड पॉइंट में कह रहा है पी लिमिटेड जो वैल्यू किया गया 40 लाख, यही 40 लाख क्या है? परचेज कंसीडरेशन है, यानी कि इतने 40 लाख रुपए में पी लिमिटेड बिक रही है, उसका यूं कह लो कि उसके लिए सेलिंग प्राइस, भाई पी कहेगा पी के लिए सेलिंग प्राइस हो गई, अब पीआर खरीद रहा है तो उसके लिए परचेजिंग प्राइस हो गई, इसको बोलते हैं परचेज कंसीडरेशन। ये 40 लाख रुपए में कंपनी बिका, तो एसेट्स लायबिलिटी जो ले आए हैं उसके बदले में क्या देंगे? 40 लाख रुपए का शेयर दे देंगे उसको। अब वो शेयर फॉर्म में दे, कैश फॉर्म में दे, अगर ये कैश फॉर्म में दे दिए होते तो नेचर आप क्या होता? नेचर आप परचेज होता। शेयर फॉर्म में दिए हैं तो नेचर आप मर्जर रह गया। अभी क्लियर हुआ श्रेया? अभी से क्लियर हो गया? बात नहीं करोगे हमसे, बात करने में भी शर्माओगे अगर ना, तो फिर कैसे समझोगे? हमसे डिस्कस करते रहो। आप टू वे कम्युनिकेशन हो रहा है, ऐसा नहीं कि एक तरफा हम बोलते जाएं। मेरी क्लास एक तरफा वाली नहीं है, क्लियर हो गया। हमारी क्लास ऐसी है जो कि दोनों बच्चे भी और हम लगातार बात करते रहिए, एकदम फीलिंग होगी आप सामने वाली की, लगा आप सामने ही बैठे हैं। ये मत सोचिए खाली हम बोले जा रहे हैं आप लिखे जा रहे हैं, बोले लिखे, ऐसा कुछ नहीं है, लगातार बात करते रहिए हमसे आप, तभी कुछ सीखेंगे समझेंगे आप। तो उसमें अकाउंट बनाया था हम लोगों ने। अब देखो यहाँ पर यहाँ क्या है, एंट्री पास कर दिया हमने 3 लाख वाली, प्रॉफिट और जैसे एंट्री पास शेयर ट्रांसफर कर दिया, ठीक है, ट्रांसफर हो गई। उसके बाद फिर उन्होंने क्या किया, जो भी क्या पीसी रिसीव कर लिया, वहां से पीसी मिल गया हमको, एंट्री पास कर दिया, इक्विटी शेयर फॉर्म मिला था, इक्विटी शेयर अकाउंट पीआर का डेबिट टू पीआर लिमिटेड, 40 लाख का शेयर मिल गया, बीइंग परचेज कंसीडरेशन रिसीव्ड, पैसा आ गया वहां से, मतलब शेयर आ गया, पेमेंट आ गया इन द फॉर्म ऑफ शेयर, क्योंकि हम अभी पी के हम लोग काम कर रहे हैं। उसके जब आगे बढ़े तो क्या हो गया, अब प्रेफरेंस शेयर वाले हैं ना, तो प्रेफरेंस शेयर वाले को पे करना पड़ेगा पहले हमको, तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर, हमने प्रेफरेंस शेयर को ड्यू कर दिया, ठीक है विभा, ईशा, अभिषेक, श्रेया, प्रेफरेंस शेयर ड्यू कर दिया हमने। ड्यू करने के बाद 5 लाख का ड्यू हो गया, क्योंकि कंपनी बंद हो रही है, इनका भी हिसाब करना है, पेमेंट करना पड़ेगा, और प्रेफरेंस बंद किया, और इक्विटी वालों का जितना भी कैश बैलेंस है विथ शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल, तो लायबिलिटी साइड में दिया था, भाई आउटसाइड लायबिलिटी हमने ट्रांसफर कर दिया रिजर्वेशन अकाउंट में, अब बचा क्या, रिजर्व एंड सरप्लस, शेयर होल्डर, वो इक्विटी शेयर होल्डर, वो सब इक्विटी शेयर कैपिटल, इन सबको ट्रांसफर कर दो शेयर होल्डर अकाउंट में, तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, और स्टेटमेंट ऑफ पीएल अकाउंट डेबिट, इन सारे चीजों को ट्रांसफर कर दिया हमने शेयर होल्डर अकाउंट में, क्योंकि कंपनी बंद हो रही है, सारे क्रेडिट बैलेंसेस क्या हो गए, शेयर होल्डर में ट्रांसफर कर दिए गए। उसके बाद प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पेमेंट दिया जाएगा, तो वहां से जो आया वही देना भैया हमको, तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर डेबिट टू, भाई पैसा वहां से आया था, वहां शेयर आया है मेरे पास, अब दुकान बंद करनी, कंपनी बंद करनी है, क्या करें, जो है वही देना पड़ेगा, तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर डेबिट टू इक्विटी शेयर ऑफ पीआर लिमिटेड, 5 लाख का शेयर दे दिया हमने उसको, ताकि वो प्रेफरेंस शेयर पहले जाए, क्योंकि नाम है प्रेफरेंस, तो पहले पेमेंट किसका होगा, प्रेफरेंस का ही होगा, वैसी बात इनको राइट दिया गया, प्रेफरेंस शेयर राइट इनके पास है, तो पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर को हमने पेमेंट कर दिया 5 लाख रुपए का, चलो भाई पेमेंट हो गया। उसके बाद अब आखिरी बारी आई इक्विटी होल्डर वालों की, तो 40 लाख की पीसी आई थी, जिसमें से कि 5 लाख रुपया हमने प्रेफरेंस शेयर को दे दिया, बचा के तरह मेरे पास 35 लाख, यही 35 लाख किसको दे देंगे हम लोग, इक्विटी शेयर होल्डर को दे देंगे, एंट्री पास जाएगी, इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ आया, जो वहां से पीआर से आया है जो शेयर, यदि हम 35 लाख, सर ये कैसा पेमेंट है, इक्विटी शेयर होल्डर को फाइनल पेमेंट करना। सर ये प्रेफरेंस शेयर वाला एक बार बता दीजिए कैसा पेमेंट है। प्रेफरेंस शेयर कंपनी में था, ये पहला क्वेश्चन करने से प्रेफरेंस शेयर भी आ गया, और प्रेफरेंस शेयर वालों को प्रेफरेंशियल राइट होती है, आपने पैसा लगाया तो जब भी कंपनी बंद होगी सबसे पहले पैसा प्रेफरेंस शेयर वालों को मिलता है, आप जानते हैं, बचपन से आप जान रहे हैं, आप 12th से पढ़ रहे हैं कि प्रेफरेंस मतलब क्या, कभी भी कंपनी बंद होगी तो पहले पैसा किसको मिलेगा, प्रेफरेंस वालों को मिलेगा, तो प्रेफरेंस वालों को 5 लाख रुपए था, तो पहले प्रेफरेंस को ड्यू कर लिया, और प्रेफरेंस को 5 लाख का पेमेंट कर दिया,
अब पेमेंट के तौर पर मेरे पास शेयर आया है तो शेयर फॉर्म में ही पेमेंट करना पड़ेगा। हमने 5 लाख रुपए का शेयर उनको देके उनका काम खत्म किया। पहले आप जाइए, आपका नमस्ते हो जाए, आप गए। अब उसके बाद जो बचा 35 लाख रुपए आखिरी में मिलेगा इक्विटी होल्डर को। इक्विटी होल्डर को दे दिया, काम खत्म हो गया। अब कंपनी बंद हुई। अभी हमने सही किया या गलत, इसकी प्रूफ कब होगी? जब आप करेंगे, इसका अकाउंट खोलेंगे आप। जैसे हमने अकाउंट खोला था अभी डैशन अकाउंट, उसी प्रकार से अब आप खोलिए। हालांकि बुक में खोला ना खोला नहीं पता, शायद नहीं खोला है। आप खोलिए, आप सीख रहे हैं, आप खोलिए। यहाँ बनाइए इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट बनाएंगे हम लोग। जब इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट बनाएंगे तो मैच कर जाना चाहिए। अगर इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट मैच कर गया तो समझ जाओ कि आपका क्वेश्चन सही है। अगर मैच नहीं किया तो कहीं ना कहीं गलती हो रही है। इस बात का प्रमाण मिल जाएगा आपको। अभी पता नहीं बुक में खोला है नहीं खोला, शायद नहीं खोला ना, इलासे नहीं खोला था। तो मैं ऐसे में आपको दिखा दिया हमने आपको, नहीं खोला था ना। चलिए कोई बात नहीं, तो हम खुलवा देते हैं आपको ताकि आप सीखिए, क्वेश्चन सीखिए आप। तो ऐसे बनवा दिया। अब इक्विटी होल्डर अकाउंट भी खोलते हैं हम लोग, वो मैच करना चाहिए, दोनों तरफ बराबर आ जाएगा। अगर बराबर ना आए तो कहीं गलती है। आओ सिखाएं कैसे खुलता है। आइए सभी लोग आइए मेरे साथ, हमारे बोर्ड पे चलते हैं हम लोग। अब बोर्ड शेयर करते हैं। अब यहाँ हम ओपन करते हैं इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट बनाइए। जब प्रैक्टिकल लगाएंगे वहां भी सब बनवाएंगे आपसे। अब से बिग अलर्ट सीख रहे हैं। कर गया। हमसे भी बनवा दो बच्चा, हम सिखा चुके हैं आपको, तो आपने फिर से बना ली। एक बार और लोग भी बना ले, सबको बनवा दो, ठीक है ना। मेरा हेल्प कर दो, ठीक। और आपका बन गया तो आप बहुत बहुत बधाई हो आपको, आप जग जीत गई। चलिए आइए, अब आइए इक्विटी शेयर। जब प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे ना तो वहां भी कहे चाहे ना कहे आपको, आप बना लीजिएगा, तभी गलती मिलेगी आपको। हाँ सही है गलत, इसे प्रूफ हो जाएगा आपका, ठीक है। बनाइए इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट। विभा जी मेरी हेल्प कर दीजिए बनाने में। बस जो भी जनरल एंट्री हुआ है उन सारे जनरल एंट्री को क्या करना पड़ेगा आपको? हाँ, इन सारे जनरल एंट्रियों का आप यहाँ पोस्टिंग करा दीजिए हमको। अब लेजर पोस्टिंग तो आपको आता ही होगा, आप लोग क्लास 11 से एंट्री पोस्टिंग तो कर ही रहे हैं आप लोग। जर्नल लेजर आपको आता ही है। अभी मत कहिएगा पोस्टिंग सिखाइए सर। तो जनरल एंट्री से पोस्टिंग का पता बताइए हमको, आप क्या लिखते हैं यहाँ पर विभा जी? विभा कहीं कभी आवाज नहीं आ रही है, कभी कहीं मेरा सबसे पहले उसी लग गया। विभा हो कि लगा के कहीं चली गई? बोलो विभा, विभा कहाँ गई? यस सर। चलो बताओ पहले क्या ट्रांसफर करें अब? सर इक्विटी शेयर्स होगा। क्या होगा? आप अपनी एंट्री खोलिए। आप बाई साइड में जनरल एंट्री देखिए श्रेया जी, ईसा, अभिषेक, जनरल एंट्री खोलो। जहां जहां इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट आया है, इक्विटी होल्डर आए हैं ना, वहाँ इक्विटी शेयर होल्डर, वहां से आप पोस्टिंग उठा लीजिए एंट्री, यहाँ पोस्टिंग कर दीजिए। अब देखो एंट्री कहाँ दिया है बुक में, देखो पहला एंट्री क्या आया था? स्टेप बाय स्टेप चलो लाइन से। इक्विटी शेयर होल्डर क्या कहाँ से आए हैं? देखिए कौन कौन एंट्री में आए हैं। 3 लाख रुपए का जो पहले लॉस आया था हम लोग का ना, तो इसकी एंट्री क्या करें हम लोग? एंट्री क्या किए थे वहां पर हम लोग? अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर होल्डर किए थे, जो लॉस आया था 3 लाख वाला, तो उसके लिए क्या कर देंगे अब हमने यहाँ पर? प्रॉफिट आया था, लॉस नहीं। बाई क्या लिखे हैं? बाई बाई रियलाइजेशन 3 लाख, ठीक है ना, जो कि प्रॉफिट आया था ना लोग, ये प्रॉफिट था आपका। यस सर। 3 लाख रुपए का। और क्या एंट्री चाहिए थी उसके बाद? सर उसके बाद बाई इक्विटी शेयर कैपिटल होगा। बाई इक्विटी शेयर कैपिटल कितने रुपए था? 15 लाख है। फिर बाई जनरल रिजर्व है 8 लाख का। 8 लाख। फिर और स्टेटमेंट ऑफ पीएल है 9 लाख का। बाई स्टेटमेंट ऑफ पीएल 9 लाख। फिर बस सर 35 लाख टोटल। टोटल अभी रुक जाओ, पहले इंटरेस्ट पास कर ले पहले। और डेबिट कुछ था? डेबिट भी कुछ है अमाउंट? क्या है सर उधर भी है जो आपने पेमेंट किया था शेयर वाला, इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू, पेमेंट जो किया था शेयर वाला लास्ट में आके, इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट करके शेयर ऑफ पीआर लिमिटेड।
हाँ जो पीआर फिर शेयर दिया था आपको याद दीजिए यहाँ पर 2 इक्विटी शेयर ऑफ पीआर लिमिटेड पीआर लिमिटेड कितना दिया था आपने 35 लाख 35 लाख। बस अब दो तरफ जोड़ो, देखो क्या इनका क्लेम सेटलमेंट हुआ कि नहीं। पर कुल मिला के देखा जाए सब इनका Yes, हिसाब sir. जोड़ेगा, इनकी प्रॉफिट, इनका शेयर, इनका रिजर्व में इनका पीएल सब जोड़ लिया तो 35 लाख को आ रहा था फाइनली। और यही जो हमने Yes, पिछली sir. वहां से आई थी, यही 35 लाख को हमने दे दिया तो अकाउंट में मेरा इक्विटी से होल्डर अकाउंट में बैलेंस बेटा नहीं आएगा। अगर कहीं मैच ना करे समझ जाओ कहीं गलती हो रही है। वो मैंने किया, हमने बता दिया आप करके, आपको हमेशा करिएगा आप। अच्छा 2-4 क्वेश्चन लगाने के बाद अभी सुनो मेरे ध्यान से, अभी 1-2 क्वेश्चन और लगाएंगे। 2-4 क्वेश्चन लगाने के बाद फिर हम आपको एक शॉर्टकट तरीका सिखाएंगे, एक शॉर्टकट सिखाएंगे आप को जिसमें कि बिना एंट्री पास किए डायरेक्टली हम क्या करेंगे, रिलेशन अकाउंट और इक्विटी होल्डर अकाउंट बनाएंगे और डायरेक्ट मैच करा देंगे। कि एग्जाम में कभी कभी ऐसा भी होता है कि वो सीधे अकाउंट पूछता है, एंट्री पास नहीं करवाता आपसे, क्योंकि जानता है एंट्री आप रट के आए, बच्चे एंट्री रट देते हैं। तो एग्जाम आज का एग्जाम में भी चालाक हो गया है, वो सीधे पूछता है आप अकाउंट खोलिए, एंट्री पूछेगा ही नहीं और आप एंट्री करके आ जाएंगे, नंबर मिलेगा ही नहीं क्योंकि अकाउंट पूछा था वो। तो हम आपको बिना एंट्री पास किए सीधे अकाउंट बनाना हो अगर और मैच कराना हो वो शॉर्टकट तरीका सिखाएंगे बस 2-4 क्वेश्चन के बाद। पहले उस लायक हम आपको बना दें, ठीक है ना, ताकि सब समझ में आएगा, वरना ऊपर चल जाएगा। हाँ हाँ 2-4 में आप उस लायक बन जाएंगे, आप इतना हम खींच के ले आएंगे आपको ना कि आप अब तक भी आप, हालांकि हम ये नहीं करें कि आप ना लायक हैं, आप लायक हैं, आप ना लायक नहीं हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा और लायक बना दें आपको, तब वहां तक शॉर्ट सिखाएंगे आप कि खटाखट आप निकालेंगे आंसर इसका। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया सबको, हटाएं। अब इसे देख रहे हो, क्लियर है, बना लिए? यस यस यस। ये भी हो गया, ये भी, दोनों हमने बना दिया अकाउंट, ठीक है ना, क्लियर हो गया आपका। बिना एंट्री के ये दोनों अकाउंट है बेटा, बिना एंट्री के भी बन सकता है, हम सिखाएंगे आपको, हम शॉर्ट कर और टाइम पूरा बच जाता है इससे, तुरंत आंसर आता है एक बार में। अब आगे आओ, वापस अपने क्वेश्चन पे आओ। आप क्वेश्चन क्या कह रहे हैं भैया? हाँ अब इसके बाद क्या हो गया, जैसे अभी हमने बंद किया था पी वाला, अब वैसे ही क्या करिए, अब बंद करिए आप आर वाला। वो 12 स्टेप जो हमने आपको लिखवाया है वही 12 स्टेप यहाँ काम आ रहा है। जिन बच्चों को 12 स्टेप क्लियर है उनको कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी, कोई डर नहीं लग रहा हो सर कब कैसे हो जा रहा है। हमारा स्टेप बस फॉलो करिए, आप बुक छोड़िए, मेरा फॉलो करिए, फटाफट काम हो जाएगा। श्रेया जी दिक्कत आ रही होगी क्योंकि स्टेप हमने भेजा नहीं है, भेज देंगे, ठीक है, इंटे लिखवाए थे, पीडीएफ भेजे, पीडीएफ। चलो तो इसी प्रकार से अगर आर की बात करें सॉरी तो आर का भी क्या किया, एसेट ट्रांसफर रिलेशन कर दो, फिर लायबिलिटी ट्रांसफर कर दो रिलेशन अकाउंट में, चेक पेबल ट्रांसफर कर दिया। इनका भी क्या किया, पीसी पे ड्यू किया गया, सेम तरीके से काम है, पीसी ड्यू करो, फिर उसके बाद इनका भी बनाओगे, रिलेशन अकाउंट बनाओगे तो इनको भी क्या आ गया, प्रॉफिट हो गई, इनकी प्रॉफिट भी 80 की हुई है, ट्रांसफर कर दी इक्विटी होल्डर में। फिर इनको परचेज कंसिडरेशन रिसीव कर लो, रिसीव करने के बाद फिर इक्विटी शेयर और शेयर में पीएल इक्विटी होल्डर में ट्रांसफर हो जाता है। एंड देन आफ्टर फाइनली, क्योंकि इनके पास प्रेफरेंस शेयर नहीं थे, खाली इक्विटी वाले थे, तो जितना पैसा वहां से पीसी आया था 10 लाख पूरा पूरा किसको थमा दिया गया, इक्विटी शेयर होल्डर को थमा दिया गया। अब आप जो है इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट और इसका रिलेशन अकाउंट अभी तुरंत बना के मुझे दिखाइए कि देखिए क्या इनका रिलेशन अकाउंट जो इक्विटी होल्डर अकाउंट इनका 10 लाख से मैच कर रहा है कि नहीं मैच कर रहा है, लास्ट पेमेंट जो हुआ है। बनाओ फट से, देखो अभी तुरंत तुरंत आलस नहीं करने का, मेरे सामने जो काम पेंडिंग हो जाएगा, आपको नहीं करेंगे, हमको पता है, तुरंत करिए, बस 1 मिनट लगेगा, 1 मिनट लगेगा, तुरंत करके दिखाइए आप। विभा जी तुम लगा रही हैं? हाँ सर बना रहे हैं, बस 1 मिनट। इसका रिलेशन अकाउंट आर वाले का और इक्विटी से होल्डर अकाउंट दोनों बनाओ, देखो इक्विटी से होल्डर अकाउंट मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है, सेम प्रोसेस जैसा हमने बनाया था आपसे। ठीक है सर। अगर मैच हो गया तो तुरंत पहुंचते हैं, फिर उसके बाद इन द बुक्स ऑफ पीआर न्यू कंपनी पहुंच जाएंगे हम लोग से, समझी गई विभा? Yes, sir. हाँ सर समझ गया। चलिए ईशा जी आप बोलेंगे कुछ? अभिषेक जी कुछ बोलेंगे? बोलते रहो, बात करते रहो हमसे, 1 वे नहीं, यहाँ 2 वे हो रहा है कम्युनिकेशन। हमें भी लगे कि आप सामने क्लास कर रहे हैं, आप हैं, ये लगेगा हम अकेले बड़बड़ा रहे हैं।
बताइए, हो गया? हटाएं? क्लास कटेगी अगर तो आप जो है, शायद टाइम ओवर हो रहा है, कटेगी अगर तो फिर आप उसी लिंक से वापस ज्वाइन हो जाइएगा सभी लोग, ठीक है? घबराइएगा नहीं।